हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग का फ्यूचर क्या होगा इन द एरा ऑफ एआई। सो एक्चुअली हम लोगों को ये पॉइंट समझना होगा कि एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर रही है, बस ये प्रोग्रामर्स को हेल्प कर रही है, जिससे प्रोग्रामर्स रिपीटेटिव टास्क एंड बोरिंग टास्क को एआई के थ्रू कर लें और अपने क्रिएटिव थिंकिंग ऑन एंड एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग पे फोकस कर सकें। ठीक है, तो एआई को एज अ टीममेट यूज करना होगा आपको। ठीक है, जिससे कि वो बोरिंग टास्क और रिपीटेटिव टास्क और पीसेस ऑफ कोडिंग एआई के थ्रू करा सके, और उसके थ्रू जो टाइम बचेगा उसके थ्रू आप अपना इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस कर सकते हैं। वर्क स्मार्ट नॉट हार्डर एज अ टैगलाइन। आपको समझना होगा कि हम जो रिपीटेटिव एंड बोरिंग चीज़ें हैं उसको हम एआई के थ्रू करा सकते हैं, और जो हमारा एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू मॉड्यूल योर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ों पे फोकस करने का टाइम मिल जाएगा। तो अगर हम एआई को देखें तो क्या-क्या हम टास्क करा सकते हैं। जैसे कि कोड राइटिंग, एआई के थ्रू हम पीसेस ऑफ कोड क्रिएट करा सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट कोड, एआई के थ्रू हम कोड जो किए हैं उसकी टेस्टिंग भी करा सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर एजेंटिक एआई के थ्रू हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं उसको इन फ्यूचर। और बिग बिग फिक्सेस मिस्टेक्स, जैसे कि अगर कोई हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हम फिक्स करा सकते हैं एआई के थ्रू कम्युनिकेट करके। और कोड एक्सप्लेन, एआई आपके कोड को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कोई नया प्रोजेक्ट है आपको मिला है जिस किसी और ने किया है, तो उसको अगर आप रिसीव करते हैं तो एआई के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमें फ्यूचर में किस टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एआई प्रॉम्प्टिंग इज नथिंग, ये आपका एक कम्युनिकेशन वे है, जैसे जिसके थ्रू हम किस टाइप की कम्युनिकेट करेंगे एआई मॉडल से, जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी, किसी भी एलएलएम मॉडल से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हम रिजल्ट निकलवाते हैं। ठीक है, सिस्टम डिजाइन, अब ये आपका बिग पिक्चर होगा क्योंकि इसी पे आपका पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा, मतलब किस टाइप के मॉड्यूल्स यूज होंगे, किस टाइप के एपीआईज लगेंगे, किस टाइप के डिपेंडेंसीज यूज होंगी, ये सब चीज़ें आपकी सिस्टम डिजाइन में आ गई। अब एआई इंटीग्रेशन, आपका अगर प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें एआई टूल्स को कैसे कनेक्ट करना है ताकि कोई हम स्पेसिफिक टास्क करा सके उस सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रू द एआई। डेटा स्किल, जैसे कि हमें समझना होगा कि एआई के लिए डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमें ये आना चाहिए कि हम डेटा को कैसे एआई को हम कैसे डेटा प्रोवाइड करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल थिंकिंग, अब हमें एआई के थ्रू जो कोड जनरेट होता है उसको हमें देखना होगा कि ये हमारे लिए सेफ है, हमारे प्रोजेक्ट में यूजफुल है या नहीं है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। इसके लिए आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए आपके प्रोग्रामिंग का, जिससे कि आप कंफर्म कर सकें कि हम एग्जैक्ट आउटपुट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब प्रोडक्ट विज़न, आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जो आप जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके विज़न की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सब स्किल इम्पोर्टेंट होगी इन फ्यूचर। सो फ्यूचर इज़ ब्राइट, प्रोग्रामिंग के लिए कोई फ्यूचर डार्क नहीं है, हमें लगता है। ठीक है? तो बस ये आपका एक क्रिएटिव एंड स्ट्रेटजिक होगा, जिससे कि आप प्योर वर्क पे फोकस कर सकें और रिपीटेटिव टास्क को एआई के थ्रू करा सकें।